हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें इसमें आप लोगों ने कल सुना था कि कर्म गतयः, कर्म की गति क्या है और काल की अनुगति क्या है। काल के छोटा परिमाण क्या है, बड़ा परिमाण क्या है और काल के अनुसार, कर्म के अनुसार व्यक्ति को क्या गति प्राप्त होती है। आज वो कह रहे हैं कि जो गुणों के परिणाम हैं, गुणों के कार्य हैं देवतावादी के रूप, उनकी इच्छा करने वाले जो विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, उनके क्या क्या कर्म हैं और उनको वो किस, उसके भेद क्या क्या है। किस देवता, मान लो किसी को ये देवता बनना है और उसकी ये इच्छा है, तो कौन कौन से कार्य करे, इसके बारे में बताएं। स्पष्ट है? मेरे पीछे बोलिए। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां च परिणामभिप्सिताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव परिणाममभिप्सिताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। ये बहुत अच्छा है कि पारायण के नाते अगर श्लोक टफ हो तो मन को लगाना ही पड़ता है ना, एक सेकंड के लिए सोचना पड़ता है कि ये कैसे बोलेंगे। बहुत अच्छा है। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव परिणाममभिप्सिताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणीनां चैव परिणाममभिप्सिताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। देखिए, जो परिणाम नहीं बोलना होगा, परिणाममभिप्सताम् ऐसे बोलना होगा, परिणाममभिप्सताम्। अब आएगा, ठीक है ना? समझा रहा हूँ कैसे कहेंगे, गाते हैं। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। आ रहा है, एक बार और। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। जूम के भक्तों को देख के ऐसे लगता है इसे नर्सरी के बच्चों को पढ़ा रहे, क्योंकि वो लोग जोर जोर से बोलते जरूर हैं, दिखते आवाज नहीं आती, बड़े प्यारे, बड़े क्यूट लग रहे हैं सब लोग। एक बार फिर से बोला जाए। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान से सुनिए। देखिए, गुणिनाम नहीं बोला आपने, फिर से प्रयास कीजिए। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। वस्तुतः ये लास्ट आप अच्छा बोल रहे हैं, मेरा से नहीं आ रहा भाई, वो अटक रहा है मेरा। परिणाममभिप्सताम्
ऐसे बोलना पड़ेगा। अच्छा है, एक बार और बोल रहे, अच्छा श्लोक लग रहा है सुनने में। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणाममभिप्सताम्। ये बताइए कि अर्थ ना समझते हुए भी कर्ण प्रिय लग रहा है कि नहीं? देखिए, जो चीजें अनुभव होने लगती है, हाँ ये तो बात सही है। हृत कर्ण रसायन है कि नहीं भागवतम? ठीक है, नेक्स्ट। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उससे विभिन्न योनियों में देवताओं से लेकर अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। क्या समझ में आया इस अनुवाद से? हाँ, और इसी कारण लगता है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अनुवाद स्पष्ट है, लेकिन आप देखेंगे, पहले तो देखिए कि ये दिखा रहे हैं कि इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए कौन प्रभाव दिखा रहा है? किसके बारे में बात कर रहे थे पिछले श्लोक में? काल के बारे में। तो अब समझने का प्रयास कीजिए। अनुपात समझते हैं, रेशियो। तो किसी ने अनुपात में तमोगुण अधिक इकट्ठा किया है। समझ में? अब देखिए मजा आना शुरू हुआ कि नहीं? अब आपने सतोगुण 90% इकट्ठा कर लिया, मैंने 90% सतोगुण तमोगुण इकट्ठा कर लिया, इन्होंने 50% रजोगुण, आपने 60% सतोगुण, ऐसे करके सब लोग अलग अलग अनुपात में गुणों को इकट्ठा कर रहे हैं। कि अब देखिए इंटरेस्टिंग हुआ ना, शब्दों को समझ में आता तब रुचिकर होता। ये पहले बताइए, सबको दिख रहा है कि लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार गुणों का संग कर रहे हैं। ये सबको समझ में आता कि कर्म के अनुसार गुणों का संग कर रहे हैं। ये सबको क्लियर है कि अब हम लोग बहुत जोरदार हरी मिर्च का तड़का मार के कुछ खा रहे हैं तो रजोगुण, ये लाल मिर्च एकदम तो रजोगुण। और कोई कहे प्रभु जी मशरूम खा सकते हैं, नहीं, वो तमोगुण है। और अगर मान लीजिए फल खा रहा है या सात्विक भोजन खा रहा है तो सतोगुण इकट्ठा कर रहा है। ये सबको दिख रहा है कि कर्मों से हम गुणों का संग करते हैं। जी हाँ, तो जैसे कर्म करेंगे वैसे गुणों का संचय होने लगता है। कहाँ संचय होता है? हमारे चित्त में। तो अब उसके अनुसार काल के प्रभाव से कोई जीव या तो निम्न योनि को जा रहा है या ऊपर योनि को जा रहा है। बहुत स्पष्ट है। देखिए, काल के ही प्रभाव में हम लोग विभिन्न कर्म कर रहे हैं, क्लियर? उससे गुणों का संचय हो रहा है। और जब कालांतर होता है, जब हमारे शरीर छोड़ने का समय आएगा तो काल और हमारे कर्मानुसार हमको एक विशेष योनि में भेज देगा। तो क्या सबकी एक ही गति होती है? क्या मान लीजिए मान लीजिए किसी का बेटा लिख दे हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो क्या स्वर्गवासी होगा? पिताजी को, बच्चे को तो नहीं पता कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ है या ब्रह्मलीन हुए हैं या गोलोक में गए हैं, कुछ नहीं पता। तो काल किसको क्या गति प्रदान कर रहा है, ये समझाइए। अब समझ में आया श्लोक? लोग किस प्रकार से कर्म करके अपने गुणों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस प्रकार से काल उनको कहाँ उठा के फेंक रहा है, किस योनि में फेंक रहा है, किस देवता की योनि में फेंक रहा है, कि असुर की योनि में फेंक रहा है, वह है उसका वर्णन कीजिए। अब रुचिकर हो गया कि नहीं? ये बात है। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ओके, हमको इस पे हंसी आ रही है कि एक भक्त अभी प्रवचन शुरू हुआ नहीं, क्वेश्चन दाग दीजिए। क्वेश्चन का संबंध भागवत से है नहीं। अरे भाई थोड़ा रुक जाइए, प्रश्न भी करिए तो कम से कम श्लोक सुन करके। गुणानाम परिणामम, ऐसे जोड़िएगा। गुणानाम परिणाम, गुणानाम का कौन सी विभक्ति है? गुणानाम भूल गए साहब, षष्ठी विभक्ति। गुणों का, रामानाम, गुणों का, गुण दो से अधिक है इसलिए गुणानाम होगा। गुणानाम परिणामम सत्वादि विभिन्न गुणों के देवादि शरीर की प्राप्ति रूप परिणाम होता है। क्या मतलब है इसका भाई? गुणों के परिणाम से व्यक्ति को विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। देवता लोग सत्वगुण में रहते हैं, मनुष्य लोग रजगुण में रहते हैं, इसलिए उनको कुछ ना कुछ करते नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, छोटे सी जिंदगी लेंगे, ये चाहिए, ये करना, वो लाना, ये करना है।
और असुर लोग प्रायः तमोगुण में रहते हैं। तो यह सब परिणाम हैं। अच्छा, यह दिख रहा है कि जो हम सब लोग के देह हैं ये किसी चीज के परिणाम है, हमारे कर्म के। और आप कर्म समझ रहे हैं, कर्म के अनुसार गुणों का संचय, गुण इकट्ठा किए, इज इट ऑल ओके? और फिर उसके अनुसार वैसी चेतना होगी, उस चेतना के अनुसार हमको देह प्राप्ति हो रही। ये विज्ञान तो सबको समझ में आ ही रहा है। तो कह रहे हैं कि गुणानाम परिणाम अभिप्सताम, उससे प्राप्त करने की आकांक्षाओं वाले गुणी नाम, गुणी जीवों में। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, विभिन्न प्रकार के देह हैं और हम सब लोग गुणों से प्रभावित उपाधि से युक्त जीवात्मा, ये क्लियर है। तो अब भगवान के धाम की प्राप्ति तो खैर अब कोई सुने का करना चाहेगा नहीं, तो प्राय इस जगत में लोग एक विशेष प्रकार का देह चाहते, अगर वह सुनते हैं इसके बारे में। समझ रहे हैं बात? अब आजकल लोग देवताओं के बारे में सुनते नहीं, तो असुर प्रकृति की भावना रहती है लोगों की। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार की देह की प्राप्ति करने की इच्छा वाला होता है, और वो देह कैसे हैं? गुणों के परिणाम हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे लोगों के निश्चय ही कर्म समवाय, पुण्य पाप रूप कर्मों का समूह, यस्मिन, जिस गुण का परिणाम देह में, यानी कि ये जो हमारा देह है, ये मनुष्य का देह है, यह भी एक गुण का परिणाम है। उस देह में, यस्मिन सप्तमी विभक्ति है, उस देह में, ये ना जीव के द्वारा यथा जिस प्रकार से उपगृह्यते ग्रहण किया जाता है, उसे कृपया आप मुझे बतलाएं। कुछ समझ में आया? इस देह में, यस्मिन, जिस, ये जो मनुष्य देह, इसमें जो भी गुणों का परिणाम है, गुणों का कार्य है, इफेक्ट है, मैं इस देह में हूं, मैं जीवात्मा, उसके द्वारा जो जीव इस देह में रह रहा है, उसके द्वारा जिस तरह कर्म समूह को इकट्ठा किया जाता है, पुण्य और पाप को इकट्ठा किया जाता है, यह मुझे बतलाएं। प्रश्न समझ में आया आपको? कैसे एक मनुष्य, जीवात्मा जो मनुष्य देह में है, अब पशुओं की बात नहीं कर रहे कि पशु लोग तो डिफॉल्ट मोड में जैसे प्रकृति चलाती है वैसे चलते हैं, ये बात समझ में आती है सबको? पशुओं का कोई चुनाव नहीं होता, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। शेर कभी कहेगा नहीं चलो आज हम नूडल्स खाएं वो ऐसा नहीं कह सकता है। वो मतलब फाड़ फूड़ के अतड़ी खाए, कुछ खाए, लेकिन नूडल्स नहीं खाएगा। और सुअर का चलो हलवा खाएं, नहीं सुअर आप जानते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो उनको पसंद है वही खाते हैं, पसंद नहीं, जो खाने के लिए वो बाध्य हैं वही खाते हैं। ये बेटर स्टेटमेंट है वो भी उनके पूर्वगत कर्म के अनुसार है। लेकिन जो भी है, आप इतना सब वक्त समझते हैं कि जो मनुष्य जो नीचे निवनिया है, वह सब जो उनको सेटिंग कर दी गई है वही खाते हैं। देवता लोग कर्म बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, वो भोगते हैं, उनके कर्म होते हैं। छीने पुण्य मरते लोकम विशंति। नहीं तो आप सोचेंगे ना देवता बन गया तो वहां और पुण्य करता है और फिर वो बना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पे कर्म कांड करके जो पहुंचता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। जो भक्ति करके पहुंचता है वो आगे प्रगति करते हुए भगवान के पास चला जाता है, लेकिन जो कर्म कांड करके पहुंचता है वो नीचे गिरता है वापस। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, जो गुणिनाम है, जो इस देह को प्राप्त किए हुए हैं, जो गुणों का परिणाम है, वह अन्य गुणों के परिणाम देह को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार इस देह में, यस्मिन, इस देह में, उनके द्वारा, ये ना उन जीवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, यथा जिस प्रकार कर्म समूह को इकट्ठा किया जाता है वह बताइए। अर्थात पुण्य क्या है, पाप क्या है, कैसे लोग करते हैं और कैसे इसको इकट्ठा करके किन किन देहों को प्राप्त करते हैं, ये बताइए। अब समझ में आएगा। और यह सब काल के प्रभाव में हो रहा है। मान लो मैंने कोई गाय दान करी, तो अब इसका पुण्य कब तक मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका निर्णय तो होना चाहिए ना। और अनलेस कोई इसको सुपरवाइज कर रहा है, हमें इसका लाभ कैसे मिलेगा? आप लोग भी, जो लोग कुछ नौकरी करते हैं, तो आप लोग कुछ सुपरविजन होता है ना परफॉर्मेंस का, कि इतना काम किए हैं। केवल कर्म करने से ही सैलरी मिल जाती है क्या? विचार कीजिए। क्यों भाई? क्या केवल कर्म करने से सैलरी मिल जाती है? शिवम, आप भी कुछ जॉब कर रहे हैं भी, क्या केवल कर्म करने से जॉब मिलती है, या जॉब का परफॉर्मेंस को, उस कर्म को कोई देखने वाला निरीक्षक होता है, उसके बाद से? ठीक है,
तो कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्म कर रहा है उसके ऊपर दैव का नियंत्रण है और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता। तो काल भी भगवान की इच्छा को ही सूचित करता है। काल के रूप में भगवान अलग अलग गति लोगों को देते हैं। तो काल किस प्रकार से कर रहा है ये बता रहा है। देखिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है, मेरे मन में जो आएगा वो करेंगे, लेकिन तुम्हारे मन अनुसार गति प्राप्त नहीं होगी। फिर काल कहेगा जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं तुमको गति प्राप्त कराऊंगा। क्या इस समय समाज में इस प्रकार से लोग निर्भय होकर के नहीं घूम रहे हैं? वैसे वो निर्भयता तमोगुण की है। जैसे ट्रेन आने वाली को है कोई नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसके बाद पीस के चली जाएगी ट्रेन। ये है ना इस समय, बताइए ना, मुर्गा खा रहे हैं, गलत सलत काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। भगवान, मैं कहता हूं भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो तुरंत मुझे मार डाले, देखो मैं नहीं मरा। और ऐसी बात सुनकर के लोग पीटते हैं, हाँ भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। भगवान तुम्हारे जैसे चींटी को मारने के लिए आएंगे, अरे कम से हिरण्यकशिपु तो बनो, है ना। यहाँ कोई मक्खी बोले, भाई महाराज बोलते हैं चींटियां हल्ला कर दे ये अच्छा है, चींटियां हल्ला कर दे कि भाई हम मनुष्यों की सत्ता को नहीं मानते, लेकिन एक मनुष्य आएगा पानी से कुल्ला कर देगा तो कहेंगे बाढ़ आ गई। अगले दिन चींटियों के अखबार में चींटियों के अखबार में न्यूज आई, अरे हमारी सभ्यता तबाह हो गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। क्या होते हुए नहीं देख रहे हैं आप? हिमाचल प्रदेश में है ना, और कहाँ कहाँ पे तो देवता थोड़ा कुल्ला कर दिया, सब बह गए, सारा सब कुछ बह गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छी बात कर रहे थे, जबरदस्त बात कह रहे थे। देखो ये अमेरिका ने इराक के खिलाफ कितना बड़ा युद्ध कर दिया, किस लिए? वो जो प्लेन से अटैक किया था, 5,000 लोग मर गए थे। तब थे आप प्लेनेट पे थे ना? 2001 में हुआ था शायद, व्हाटएवर, पैदा नहीं होते तब? अच्छा तब नहीं होती, ठीक। ये घटना ये मैथोलॉजी नहीं है, ये है यद्यपि आपके जन्म से पहले हुई। और उसी अमेरिका में बड़े बड़े तूफान आते हैं और हजारों लोगों को मार देते हैं, तब तुम क्या करते हो? देख रहे हैं काल की शक्ति। तो वही काल कहाँ उठा के फेंक देगा व्यक्ति को, ये समझना चाहिए, जानना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इस समय हम अपने कर्मों के साथ जो गुणों का संचय कर रहे हैं उसी के अनुसार अगली गति प्राप्त होगी। ना मेरी माँ, ना मेरे पिताजी, ना मेरे और कोई संबंधी, वो रोते रह सकते हैं लेकिन हमारी गति को रोक नहीं सकते हैं। जो करना है वो अभी करना है। एक व्यक्ति के एक संबंधी की मृत्यु हो गई, उनकी बच्ची की मृत्यु हो गई, तो वो रो रही थी, कह रही थी मेरी बच्ची के लिए मैं अब क्या कर सकती हूँ। हमने कहा अब क्या कर सकते हैं ये प्रश्न मत कीजिए, जब वो जिंदा थी तब क्या कर सकती थी ये पूछिए आप। और ये स्थिति सबके लिए है। मरने के बाद जो करेंगे तो अंदाजा से आप हिसाब लगाओगे, हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, होता है, लाभ होता है, लेकिन जीते जी तो भजन करना चाहिए ना। ये सब प्रश्न से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या गति, क्या करेंगे, किससे किस गुण का संचय होगा, उसके क्या गति प्राप्त होगी, सब बताइए। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान की भक्ति करने से आप गुणों का संचय नहीं कर रहे हो, आप भक्ति का संचय कर रहे हो, और उससे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। यह प्रश्न भी इसमें आ जाएगा। इज इट ओके? ठीक है, बहुत अच्छा श्लोक था ये। श्रीधरी, सत्वादि गुणों के परिणाम स्वरूप देवादि शरीर को प्राप्त करने के इच्छुक जीवों में जिस गुण का परिणाम होने पर, अर्थात जो शरीर मिल जाता है मनुष्य देह, पुण्य पाप रूप कर्मों का समूह किसी कर्म समुदाय को जिस प्रकार से करने पर जीव देवादि शरीरों को प्राप्त करता है, उसको आप मुझे बतलाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि भाई मनुष्यों का ही शरीर के गुण का परिणाम क्यों कह रहे हैं? पशुओं का शरीर भी तो गुणों का परिणाम है। लेकिन यह बताइए कि क्या कर्म का समुदाय पाप और पुण्य आप पशुओं पर लागू करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए यहां विशेष रूप से मनुष्यों को ही बोला जा रहा है। मनुष्य के जीवन में ही कर्म पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है। अब देवताओं को क्या पाप और पुण्य? देवताओं को भी पाप लग सकता है, जैसे कि वृत्रासुर को मारने का पाप लगा था, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे बात हो रही है मनुष्यों की। सारार्थदर्शनी, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि मनुष्य योनि कैसी है। जैसे चौराहा होता है ना, हम आगे जा सकते हैं मतलब सतोगुण, या फिर नीचे जा सकते हैं तमोगुण, या राइट में जा सकते हैं रजोगुण, ऐसे करके मनुष्य योनि फिर प्राप्त हो जाएगी। ऐसा रहता है। प्रभुपाद जी का बहुत गंभीर वचन है इसके ऊपर कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उनको यह नहीं पता है कि वो कल सुबह एक कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं, एक सूअर के शरीर में। भक्तों के लिए तो खैर
और भक्तों को यह नहीं पता कि कल वो वैकुंठ पे हो सकते हैं। क्यों कृष्णा प्रभु, क्या लगता है? एक भक्त हमको बोल रहे थे, वृंदावन में रह रहे, कहते मैं जल्दी से जल्दी वापस धाम जाना चाहता हूँ। व्हाट, आप तो हैं ऑलरेडी, बस रहिए यहाँ पे, भक्ति करते रहिए। ऐसे वो कैजुअली बोल देता है, नॉट दैट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन प्रभुपाद ने ये तो नहीं बोला कि 16 माला कब तक करेंगे आप वहां वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये तो प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि आप इतने साल करोगे तभी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये प्रभुपाद जी का शब्द है, हम लोग भागवत में पढ़ते रहेंगे, दिखा दूंगा आपको उसमें। इफ अ पर्सन इज फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हरे कृष्णा इमीडिएटली एक्ट्स। ये एग्जैक्ट लाइन है प्रभुपाद जी की। जो 4 नियमों का पालन कर रहा है उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र तुरंत कार्य करता है। तो अब इसको आप देख लीजिएगा, जो नहीं कर पा रहा उसको भी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उस पर भी हरिनाम काम करेगा, उसको योग्यता प्रदान कर देगा इन 4 नियमों का पालन करने के लिए। कलयुग में यही सबसे बड़ी तपस्या हो जाती है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, 4 नियमों का पालन करे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बच्चों को जप जरूर कराइए। बच्चे तो नियम नहीं भंग करते ना। आपको पता है 4 नियम क्या होते? अच्छा, इनको पता है? अच्छा, इनको पता होने की जरूरत है क्या? माता पिता भक्त हैं, सहज पालन हो रहा है, और 14 साल तक तो कोई पाप लगता भी नहीं है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, कहते छोटे हैं। अरे छोटे नहीं है, वो मुक्त पुरुष है। तो 4 माला कर लें भी, अगर कर लेते हैं वो तुरंत कार्य कर रहा है। मैं एक बहुत अच्छी बात बोला था, इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत अच्छी बात हम नारद प्रिय पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा जरा आप टाइम स्केल में पीछे जाइए और स्मरण करें कि यदि हम 4वीं क्लास से, चलिए 4वीं तो नहीं 5वीं क्लास में होते, सबको याद आ रहा है 5वीं क्लास का कुछ, और उस समय कृष्ण भावना की बात बताई जाती, तो क्या आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? यस, आप अगर ईमानदारी से विचार करेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मुझको समझ में आता। हमें तो कुछ सुनने को मिलता ही नहीं था। बल्कि अगर आप ये भी आप देख लें, हम भी सब इसको जानते हैं कि जो बच्चे घर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली की जॉइंट कथा होती है सोच रहे हैं आप, घर की, उसके नारद ने ऐसा कहा, उसने कहा, वह भी वो उनका फीडिंग हो जाती है, वो समझ जाते हैं क्या बोल रहे हैं। तो सुनने का मौका तो दीजिए बच्चों को, सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे। मैं एक असली बात बता रहा हूँ। ये बाली में मैं क्लास दे रहा था, एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा था। उसका ये काम ही था कि कथा होगी तो वीडियो गेम खेलता रहेगा, लेकिन बाद में वो लड़का सारी बात बता देता था जो क्लास में हुई। इज नॉट अमेजिंग? कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो सुनेगा तब समझ में आएगा ना कि कर्म की गति क्या होती है, कैसे हम गुणों का संग्रह कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद फिर उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। सारा दर्शनी गुणानाम अर्थात सत्व आदि गुणों का परिणामम अर्थात देवादि शरीर की प्राप्ति रूपी परिणाम होता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? वह गुणिनाम अर्थात व्यष्टि जीव अर्थात इंडिविजुअल जीव के द्वारा अभिप्सिता में इच्छित होता है। यह भी स्पष्ट है। यस्मिन अर्थात इन परिणामों में, किन परिणामों में? अब यहां यस्मिन का अर्थ हो गया मनुष्य शरीर के परिणामों में। देखिए, केवल देवताओं का शरीर गुणों का परिणाम नहीं है, मनुष्यों का भी है और असुरों का भी। तो असुर तो देवता बनने के लिए कुछ करते नहीं है। कर्म योनि आप जानते हैं, मनुष्य योनि। तो इसलिए यस्मिन करते जो मनुष्य शरीर में कर्म समवाय अर्थात कर्मों के समूह अर्थात सुकृत दुष्कृत। अब देखिए और क्लियर किया, केवल कर्मों का समूह पाप और पुण्य नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ कर्म है। क्या है? सुकृत और दुष्कृत। सुकृत मतलब हो गया पुण्य, कर्मकांडीय पुण्य, दुष्कृत मतलब पाप। योग, अब योग सामान्य पुण्य में इकट्ठा नहीं होता। अब बैठ के व्यक्ति अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, दैट इज नॉट इन सामान्य पुण्य, वो सामान्य पुण्य नहीं है। अब वह अपने मन को परमात्मा में केंद्र कर रहा है, वो आध्यात्मिकता में जा रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ज्ञान एवं भक्ति, यह भी एक विशेष प्रकार के कर्म हुए कि नहीं हुए? अच्छा ये बताएं, इस समय पाप तो मैं नहीं कर रहा हूं संदेह कि नहीं है, पुण्य कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? कर्मकांडीय की तरह से तो कुछ कर नहीं रहा हूं, अष्टांग योग कर रहा हूं,
हाँ सीधे तो बैठे हैं आप, मतलब सुखासन में कर रहे हैं, लेकिन हम अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं। बैठे भले आसन में, लेकिन अष्टांग योग नहीं कर रहे हैं। अच्छा ज्ञान योग कर रहे हैं, वेल नॉट एग्जैक्टली। भक्ति, हाँ। तो अब देखें 5 प्रकार के कर्म, ये समूह हो गया, ये सबका इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। अब आप जाप करने बैठे तो अष्टांग योग तो नहीं कर रहे हैं, पाप और पुण्य तो नहीं कर रहे हैं, स्पष्ट समझ आ रहा है। प्रसाद खा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पाप और पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये पांच समूह कैसे व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है और उसके अनुसार व्यक्ति क्या गति प्राप्त होती है, सुनिए। तो आप देख रहे हैं कि वो उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं। कर्म समवाया मतलब कर्म समूह किस प्रकार से अर्जित होता है, आदि की समस्त क्रियाओं में जो हैं उनके विषय में कहीं, मतलब बताएं। अब आप ये बताइए, अभी मैंने आप लोगों का एग्जाम लिया और सबने सही उत्तर दिया कि एकदम समझ में आता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, और अष्टांग योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, और भक्ति योग क्या है। ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भागवत सुनने तो समझ में आया ना? यस। तो क्या इसके बारे में बताइए। यह परिणाम विशेष रूप से मनुष्य देह को इंगित करता है तथा इस परिणाम में भी, परिणाम समझ रहे हैं, गुणों का जो परिणाम है उसमें भी ये ना अर्थात जीव के द्वारा, यानी मनुष्य जीवात्मा जो मनुष्य देह है उसमें है, उसके द्वारा यथा अर्थात जो विशेष कार्य उपगृह्यते अर्थात ग्रहण की जाते हैं उसका वर्णन कीजिए। अष्टांग योग कैसे करता है, पुण्य पाप कैसे करता है। पापों का वर्णन 5वें स्कंद के 28वां बता रहे हैं आप, 29वां चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से 29 है, आप चेक कर, 28 है, आखिरी अध्याय है, आप तो ठीक बोल रहा हूँ आखिरी अध्याय है 5वें स्कंद का। उसमें खूब अच्छे से वर्णन है कि कौन कौन से पाप करने से कौन सी गति प्राप्त होती है। इन केस किसी को पाप के आइडियाज चाहिए तो वहां से इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाप कीजिए। हमको बड़ा इसमें विनोदपूर्ण लगता है कि जगाई मधाई भी शास्त्र पढ़ते थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन ये ढूंढने के लिए कौन सा पाप रह गया जो नहीं किया है। ओ 26 है ना, 28 ना 29, कितने अध्याय? 26 अध्याय नहीं। अच्छा नरक आप बता रहे हो 26, ओके ओके, 28 नरक है, हाँ ठीक है ठीक है। और अध्याय कौन सा है? 26वां। तो हम सही बोल रहे थे, लास्ट अध्याय, इतना तो सही था, हाँ ठीक है। तो अध्याय आखिरी है, उसमें 5वें स्कंद में वर्णन है कि कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में वर्णन हो, कौन से नरक में जाएगा व्यक्ति। और वैसे समझना चाहिए कि केवल वो वहां बताते हैं कि नरक तो बहुत सारे हैं, मुख्य मुख्य नरकों का वर्णन कर रहे हैं। अब जो भी हो आखिरी अध्याय है, नंबर कुछ भी हो, हाँ आखिरी अध्याय। इसमें कितना झगड़ा है देखिए एक सिंपल से प्रश्न पे। तो आप ठीक ठीक वर्णन करें कि किस प्रकार से कर्म होते हैं। अच्छा अब आप ये बताइए, इन इन कर्मों के द्वारा जो साध्य प्राप्त हैं उनका भी वर्णन आ जाएगा कि इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जब सब सुन लेगा तो क्या करेगा, भक्ति नहीं करेगा। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एवं, कौन भगवान को प्राप्त कर रहा है? जिसने ज्ञान के प्रयास को दूर से त्याग दिया, भैया हमें नहीं जाना उस क्लास में, क्या ज्ञान योग पढ़ाएंगे, नहीं चाहिए हमको, पढ़ना ही नहीं है। भगवान की भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो इसका वर्णन नहीं हो रहा है कि भक्ति करके व्यक्ति भगवान को जीत लेगा। तो जब आप सुन लेंगे इस बात को कि भक्ति करके हम भगवान को ही जीत लेंगे, तो फिर हम बाकी पुण्य पाप काय को करेंगे, क्या मिल रहा है उससे? ठीक है, ओके। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको भी भक्ति की ओर प्रेरित करने वाला ही प्रश्न है। मनुष्य में कर्म, अब देखिए उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या पूछना चाहते हैं। मनुष्यों में कर्म, ज्ञान आदि का मतलब अष्टांग योग और भक्ति का कौन कौन अधिकारी है एवं किस प्रकार कौन कौन से साध्य को प्राप्त करता है, यह अर्थ है इस प्रश्न का। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। कर्म अधिकारी कौन है? जो कर्म बहुत कर्मठ है, वो इतना कर्मठ है कि उसे क्लास में नहीं बैठ पाएगा वो। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, जब मैं कुछ पढ़ लेता हूँ मैं उसी को रिपीट करता हूँ तो उससे बातें याद हो जाती हैं। पता है क्लास देने का फायदा बहुत इजी है। ये भक्ति रसायन सिंधु में समझाते हैं रूप गोस्वामी जी कि कौन कर्मयोग का अधिकारी कौन है? जो बहुत इतना कर्मठ है, इतना आसक्त है कि वो क्लास में नहीं आ सकता। अच्छा ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? इतना विरक्त है कि भगवान से ही विरक्त है ये दिक्कत है। और भक्ति का अधिकारी कौन है? ना वो इतना अधिक आसक्त है कि क्लास में ना आ पाए, और ना इतना विरक्त है कि भगवान से ही विरक्त हो जाए। लेकिन भगवान की कथा सुन करके वह सहज रूप से वशियों से विरक्त हो जाता है। तीनों का अधिकार समझ में आ गया। अच्छा अब आप ये देख रहे हैं कि आप लोग भक्ति के अधिकारी हैं। पहले ये क्लियर समझ जा लीजिए और ये एकदम ईमानदारी समझो। क्या आपको उस क्लास में कथा सुनना अच्छा लगता है? यस। जब कर सकते हो हाँ कर रहे हैं।
अच्छा, मैं कहूँ कि आप बिल्कुल निरासक्त हैं? बिल्कुल निरासक्त तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम ऐसा व्यक्ति भक्ति के लिए अधिकारी है, न वो पूरी तरह से आसक्त है और न वो पूरी तरह से निरासक्त है, लेकिन कथा में आसक्ति है या एटलीस्ट कथा में रुचि है, और कथा सुनते सुनते व्यक्ति कथा की रुचि बढ़ती जाएगी तो अपने आप आसक्ति भगवान से हो जाएगी और जगत से निरासक्ति हो जाएगी। इस प्रोसेस में आपका हृदय कठोर नहीं होगा। जो बहुत विरक्त है उसका हृदय कठोर हो जाता है, तो वहाँ भक्ति प्रकट नहीं हो पाती। आपने देखा है जो मट्टी बहुत ठस होती है उसमें पेड़ आप नहीं रुका सकते हो। मेरी बातें समझ रहे हैं? बहुत कठोर मट्टी हो, तुलसी जी की मट्टी देखी होगी आपने, जब बहुत कठोर आती है उसे कुदालना पड़ता है, इज इट नॉट? तो बहुत ठोस मट्टी में बीज नहीं उगता है। मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए, तो हृदय सॉफ्ट होना चाहिए। वो व्यक्ति इतना विरक्त हो गया कि उसका हृदय पूरा सूख गया है, तो वहाँ भक्ति उदित नहीं हो पाई। भक्ति के लिए तो मृदुता चाहिए। तो वो व्यक्ति इतना भी आसक्त नहीं कि क्लास में ना आ पाए, कथा ना सुने, और इतना भी निरासक्त नहीं कि अरे कथा होता तो माया है, सब छोड़ो। कितनी सुंदर बात बताएगी, और कथा उसको अनासक्त कर देती जगत से, ये बात है। अच्छा, यह प्रश्न कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र एवं शुद्ध भक्ति के लिए पर्याप्त है। क्यों प्रश्न कह रहे हैं? कर्म मिश्र भक्ति मतलब भक्ति मुख्य है, थोड़ा उसमें कर्मकांड भी है। उसको भक्ति सब कुछ कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ हाको डाको भी होना चाहिए, तब हमारा कुछ फायदा होगा। और ज्ञान मिश्र मतलब थोड़ा तो निर्विशेष ब्रह्म का अनुशीलन होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कर, देह से मैं देह से पृथक आत्मा, उस पर विचार होना चाहिए। तो यह भी इसमें भक्ति मुख्य है, ज्ञान का सम्मिश्रण है। और योग मतलब थोड़ा वो नाक वाक दबाएगा, कुछ करेगा, थोड़ा सा इसका भी सहायता लेना चाहिए। ये आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई बीमारी से ग्रसित हैं, हम कोई भी ग्रसित है, तो उसको ये विश्वास नहीं होता कि इसी दवा से ठीक हो जाऊंगा। आप समझ में आ रहा है मतलब 80% ही दवा पे विश्वास है, 20% थोड़ा कुछ और भी सहायता ले लेते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। और शुद्ध भक्ति मतलब कहेगा जिसको पूर्ण विश्वास है, भाई नाम में सारी शक्ति है, तो हमें क्या जरूरत है किसी और चीज की आश्रय लेने की। अब आप विचार कीजिए, अब आप एक प्रश्न फिर आ जाएगा कि सभी लोग फिर शुद्ध भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए, गुणों का विस्तार उनके हृदय में अलग अलग प्रकार से है। उन लोगों ने हम सब के हृदय में जैसा जैसा गुणों का विस्तार होगा वैसे वैसे व्यक्ति की श्रद्धा होगी। 17वां अध्याय उसके पहले दूसरे श्लोक में बताया गया, यो यश श्रद्धा स एव सः सत्वान रूप सर्वस्या श्रद्धा भवति भारता श्रद्धामयम अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव सः। जिसका जैसा सत्व होता है वैसे वैसे उसकी श्रद्धा होती है, और जिसकी जैसा श्रद्धा होती है उसके अनुसार वैसा व्यक्ति कहलाता है। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति शुद्ध चेतना का होगा उसको भगवान की भक्ति पे सहज विश्वास होगा, भक्ति करके पार हो जाएगा। और अन्य गुणों के प्रभाव में रहेगा, नो भगवान के नाम मतलब इतना ऐसा कैसे वैसा कैसे करके। तो जब भक्ति करता जाता है, धीरे धीरे करके उसको भक्ति का अनुभव होता है, फिर भक्तों का संग प्राप्त होता है, तो वो शुद्ध भक्ति का ही आश्रय लेता है। लेकिन अलग अलग अधिकार होते हैं, अधिकार मतलब चित्त की अवस्था के अनुसार, तो उनको क्या क्या कर्म करते हैं और क्या गति प्राप्त है, इसका वर्णन आप करिए। तात्पर्य, प्रकृति के भौतिक गुणों में समस्त कर्म और कर्मफल लघु रूप में अथवा बृहद रूप में संचित होते रहते हैं, और इस प्रकार इन संचित कर्मों के फल उसी अनुपात में प्रकट होते हैं। दिस इज अमेजिंग स्टेटमेंट, बहुत ही ब्रिलियंट स्टेटमेंट है। आज दिन भर में हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनका छोटा प्रभाव होगा। मान लो ये एक मिर्ची खाई लिटिल बिट, और मान लीजिए बहुत सारा कुछ रसगुल्ला खा लिया, तो दोनों का एक ही प्रभाव होगा। दोनों का प्रभाव होगा, लेकिन प्रभाव एक बराबर नहीं होगा। और एक और भी चीज है कि जरूरी नहीं कि हर छोटी चीज का प्रभाव छोटा ही हो। अब बीच में किसी ने मैं बोल नहीं रहा, मान लो पोटेशियम साइनाइड खा लिया तो थोड़ा सा खा लेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बहुत बुरा कर्म किया है, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो सब फूंक देगा। मैं इस उदाहरण में बोल रहा हूँ, पोटेशियम साइनाइड खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन छोटी सी चीज करी, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। बहुत पेट खराब करने के कार्य किए, सब पुरुषार्थ के पेट खराब हो जाए, लेकिन अब दवा खाना शुरू किया होम्योपैथी की, तो ठीक होना शुरू हो जाता है। यस। तो कोई कर्म बहुत बड़ा होगा, उसका प्रभाव थोड़ा छोटा होगा, छोटा कर्म होगा, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, बहुत छोटा सा कर्म लगेगा,
प्रभाव कितना बड़ा हुआ। आप लोग नृग महाराज की कहानी जानते हैं, जो बाद में छिपकली बन गए थे। तो बहुत बहुत गाय, पता है ना, वो दुनिया की जितनी भी गाय, वो सब विश्व के राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, और खूब गाय दान दिया करते थे। कहानी बहुत लंबी है। उसके बाद वो उनसे कुछ गलती हो जाती है तो वो छिपकली बन जाते हैं। लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपना हाथ बढ़ा करके उनको छिपकली के शरीर से मुक्ति दिलाते हैं, देवता का शरीर प्रदान करते हैं, भगवान की भक्ति भी देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। आपको पता है वो भगवान का दर्शन क्यों प्राप्त हुआ उनको? जब वो राजा थे तो उनके राज्य में एक वैष्णव आए और उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के ग्रंथों को रखने के लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तो राजा ने वो मंदिर बनाया, तो उस वैष्णव ने आशीर्वाद दिया कि तुमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखते हैं उसमें। अब आप देखिए, समझ में आ गया? देखने में बहुत छोटा सा कर्म लग रहा है कि हाँ भाई हमने तो, अब राजा के लिए एक मंदिर बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन देखिए उसको भगवान का ही दर्शन प्राप्त हो गया। ऐसे ही मुचकुंद महाराज को गर्गाचार्य बोले थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, गर्गाचार्य बोले थे कि तुमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। जहां तक मुझे स्मरण है गर्गाचार्य ही बोले थे। और जब वो सो रहे थे और तब उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो एक महद अनुग्रह हो गया। चलिए और सीन चेंज कीजिए। अब नलकुबेर मणिग्रीव के बारे में तब जानते ही हैं, कहाँ वो कौन सा कर्म कर रहे थे उसका वर्णन हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी का दर्शन, हाँ सारा कहानी उनको नारद जी को बोलने में कुछ क्षण लगे होंगे, और देखो भगवान का दर्शन, ब्रज में जीवन, और उसके बाद भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, शुद्ध भक्त बन गए। तब देख रहे ना कि छोटा, जरूरी नहीं कोई छोटा कर्म उसका छोटा प्रभाव हो, छोटे बड़े कर्म सब संचित होते जाते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना पड़ता। दिस इज सुपर सुपर अमेजिंग। हम सोच रहे हैं कुछ हम कार्य कर रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव दिख नहीं रहा है आपको? ये देह नहीं दिख रहा प्रभाव पिछले किए गए कर्मों का? तो व्यक्ति सतर्क हो जाएगा और सही कर्म करेगा ताकि सही गति प्राप्त हो। एक उदाहरण आप समझ लीजिए, ट्रेन में बैठे हैं, गलती से ट्रेन का रोकने वाली चेन जिसपे आपने अपनी व्हाटएवर क्या कहते हैं उसको, बैग टांग दिया, नहीं पता है, और वो खिंच गया, फिर तो बड़ा पिटाई हो गई कि नहीं। एक और हमको सच्ची घटना बता रहे हैं आपको, सच्ची घटना। एक भक्त थे, ब्रह्मचारी भक्त थे, हमारे मित्र हैं। तो वो आ रहे थे वृंदावन, और ये वृंदावन रोड स्टेशन है ना, वहाँ पे किसी ने और ने चेन खींच दी। तो कहे अरे अच्छा है चलो यहीं उतर जाते हैं। वो उतर गए और पुलिस वाले सोचे कि इसने मतलब रोकी है चेन। खूब उनको थप्पड़ मारा, बहुत मारा, जबकि उनका वो कर्म नहीं था। वो अच्छा खासा बैठे रहते, थोड़ा और मथुरा में उतर जाते था, रहता, लेकिन गलत समय पे बाद में माफी मांगे वो लोग पुलिस वाले कि ऐसा हम नहीं किए, लेकिन पिटाई तो हो गई ना। समझ रहा ना बात? तो छोटे बड़े कर्म जो है सब संचित होते हैं। अब वैसे ये भी उनका कुछ पहले का कर्म रहा होगा, तब इस प्रकार से व्यक्ति को भोगना पड़ा। ये सबको आप बताइए। तो जैसे सब कर्म कर रहा है उसके अनुपात में प्रकट होते हैं। महाराज परीक्षित ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कर्म तथा उनके फल किस प्रकार घटित होते हैं, इसके लिए कौन सी विभिन्न विधियां हैं और वे किस अनुपात में कार्यशील होते हैं। कौन सा कर्म करने से कितना लाभ होता है, सब बराबर से लाभकारी नहीं होते हैं। जैसे आप जानते हैं वो प्रसिद्ध घटना 18वां अध्याय भगवद गीता की महिमा का, उनको बड़ा मजेदार लगता है। इंद्र की पूजा हो रही थी और ये इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करके आए हुए थे और खूब खुश थे। इतने में देखा कि उनके ही चेले उनको नीचे उतार दिए, दूसरे व्यक्ति को आया उसको बिठा दिया इंद्र के रूप में। तो उनको आश्चर्य हुआ कि इसने तो कोई यज्ञ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कैसे इंद्र बन गया। तो आगे जाके उनको मालूम चलता है कि भगवद गीता के 18 अध्याय के 18वें अध्याय के 5 श्लोक को बोलते थे। अब देखिएगा वो छोटा कर्म है, ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि भागवतम देखने में बहुत सामान्य सा कर लग रहा है, घंटा भर के क्लास हम सुन रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा पड़ जा रहा है। ये बात समझने का प्रयास करें कि ये सारी लीलाएं नित्य हैं। इस समय भी सुखदेव गोस्वामी कहीं किसी ब्रह्मांड में परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और जैसे ही हम इससे कनेक्ट करते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? इस समय हम लोग हैं ना परीक्षित महाराज सुखदेव के संवाद को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर इमीडिएटली कनेक्टिंग टू द पास्ट टाइम विच इज हैपनिंग इन सम यूनिवर्स। सुखदेव गोस्वामी इस समय किसी ब्रह्मांड में इस श्लोक को बोल रहे हैं। ये भागवत शाश्वत है, हम पहली बार नहीं समझा रहे हैं, भीष्म पितामह के प्रसंग में भी समझाए थे। जैसे ही आप इसको पढ़ रहे हैं आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं, भले इसका रियलाइजेशन ना हो। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। आप अगर महाराज का प्रवचन सुनेंगे, परम पूज्य राधानाथ महाराज का भक्ति तीर्थ महाराज के गुणगान में, तो उनके आखिरी का समय था, तो वो
दोनों लोग रात भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, पूरी पूरी रात बीत जाती थी। अकस्मात भक्ति तीर्थ महाराज को एक रियलाइजेशन हो, कहते वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट महाराज जी, वी हैव मेड इट। एकदम से ऐसे बोलने लगे, जबकि पूरे शरीर में कैंसर था, बड़े उत्साहित। तो महाराज बोले क्या हो गया? तूने कहा कि हम भगवान की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं और मुझे रियलाइजेशन है कि वी आर हो रहा है कि मैं सीधे, हम दोनों ही लोग भगवान की लीला में है। आप महाराज के लेक्चर आप सुन लीजिए। देखो जो लोग एडवांस्ड हैं उनके लिए कोई अद्भुत बात नहीं, हमको सब बातें अद्भुत सी लगती हैं, लेकिन एक बात से आप समझ जाइए, कभी आपके संग कोई बहुत दुखदायी घटना हुई है अपार्ट फ्रॉम माई क्लासेस? वैसे बताइए। अब यह बताएं कि उस घटना का स्मरण कर करके आप उसी में नहीं जीने लग जाते हैं? क्या अनुभव नहीं करते? वो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा, वही सोचते रहते कि नहीं? वो मन ही तो आपको लेके जा रहा है, वो घटना तो हो चुकी ना, कि हमारे संग ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि वो घटना हो चुकी है और ये घटना हो रही है। ये भागवतम की चर्चा कहीं और भी हो रही है, ये श्लोक कहीं और भी डिस्कस किए जा रहे हैं और वी कैन कनेक्ट। अब आप देखना, इसका प्रमाण आपको तीसरे स्कंद में मिल जाएगा। जैसे ही विदुर जी से उद्धव जी पूछते हैं, क्षमा कीजिएगा, उद्धव जी से विदुर जी पूछते हैं, तो उद्धव जी इसमें लिखा है तल लोका, तुरंत भगवान के धाम में चले जाते हैं अपनी चेतना के द्वारा। ये सब बड़ी अद्भुत बातें हैं, श्रीमद् भागवत में को सुनाई पड़ेगा। तो मैं खाली ये सब बातें इसलिए बोला समझाने के लिए, श्रीमद् भागवतम को जो पढ़ रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं। आप सुन चुके, मृत्यु शामित्र कर्मणि, मृत्यु बाहर खड़ी, अंदर नहीं आ सकती है। वी आर सेफ। एक आप लोग श्लोक याद आ रहा होगा कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसौ यस्तस्रते यत् क्षणो नीता, उत्तम श्लोक वार्ता। जो सभी की आयु को सूर्य उदित हो रहा, अस्त हो रहा, काट रहा है, किसी का भी, कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा हीरो हो, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथाओं में लग रहा है उसकी आयु को नहीं छीण कर रहा है। तो अब एक ही कर्म है। अच्छा ये बताइए, दुनिया में सब लोग बात कर रहे हैं कि नहीं? इस समय बात ही कर रहे हैं और हम लोग भी बात कर रहे हैं, तो क्या एक ही प्रभाव है? नहीं है ना? यस। अनुपात अलग अलग हो गया कि नहीं? यस। तो इस विज्ञान को व्यक्ति को समझना चाहिए। तो इसलिए पूछने किस किस अनुपात में वो कार्यशील होते हैं। उच्च लोग जिन्हें स्वर्ग के देवों का धाम कहते हैं, अंतरिक्ष यान के बल पर नहीं, जैसे कि अब अनुभव ही वैज्ञानिकों द्वारा कल्पना की जाती है, अपितु सात्विक कर्मों से प्राप्त की जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, नॉट रजस्थ। जो रजोगुण में सात्विक, ये रजोगुण तमोगुण के साइंटिस्ट हैं, वह कभी देवताओं के लोग को प्राप्त नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों? तुम ब्रह्मा हो? नहीं, हम ब्रह्मा के बाप की बात बोल रहे। कौन है ब्रह्मा का बाप? भगवान कृष्ण। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः। वैसे साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे कि आप ब्रह्मा के हैं, ब्रह्मा है, क्योंकि उनको तो ब्रह्मा जी पे विश्वास नहीं है। इज इट नॉट? सात्विक कर्मों से प्राप्त होते हैं, रजोगुणी तमोगुणी लोग नहीं बन सकते देवता। इस पे एक विचार कर लीजिए कि जो व्यक्ति योग में असफल होता है वो भी देवता बनता है। दैट मीन्स योगा इज नॉट समान पुण्य। कुछ कैच किया मैंने क्या कहा? जो भक्ति कर रहा है उसको अगर मान लो विफल हो गया, माया में पड़ गया, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्ति तो अलग ही कर्म हो गया कि नहीं? हम विफल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मान लो विफल हो गया तो पते ततो यदि पतन हो जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कॉन्सोलेशन प्राइस, कॉन्सोलेशन प्राइस। तो अब बताइए कि वो व्यक्ति पुण्य करेगा, अरे भाई यहाँ कॉन्सोलेशन में स्वर्ग मिल रहा है तो भक्ति ही कर लेते हैं। इज इट नॉट? क्या फायदा ये पुण्य आदमी कर करके। और इधर आप देखिए इसी कहानी को जो नृग महाराज की सुनाई, खूब पुण्य की, एक गलती हो गई, छिपकली बन गए। और अजामिल से कितनी गलती नहीं हुई ये बताइए? कितनी गलतियों का खंडा, गलती के अलावा हुआ क्या ये बताइए? केवल गलती ही गलती हुई और उसके बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब बताओ कौन सा कर्म करोगे आप? इज इट नॉट? दोनों कथाओं को बैलेंस कर लीजिए। अजामिल ने सब गलतियां करी, नाम बोल दिया, भगवान के पास चला गया, और ये सारा पुण्य किए और यमराज के पास गए। नृग महाराज की कथा जानते हो अगर आप तो, और नहीं जानते तो कृष्ण बुक में पढ़ेगा, स्टोरी ऑफ किंग नृग, बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा अपनी मेहनत से भी सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। जिस लोक में हम अब रह रहे हैं उसमें भी जिस देश के लोग समृद्ध हैं उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। उदाहरणार्थ अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के प्रवेश में अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं
और जब वीजा समाप्त हो जाता है तो क्षीणे पुण्य देशम प्रविशन्ति, वापस जाओ, वापस देश आ नहीं रह सकते। इसका कारण यह है कि अमरीकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता में साझेदार नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया है। यही मनोवृत्ति उन लोगों में पाई जाती है जहां के निवासी अधिक बुद्धिमान हैं। उच्च लोकों का रहन सहन सत्वगुणी है, अतः जो भी चंद्र, सूर्य तथा शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है उसे सत्वगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्य होना चाहिए। एक बात लेकिन समझ लीजिए, बहुत अच्छी प्रपात ने उपमा दी है। जो व्यक्ति देवता बनता है वो लोग पसंद नहीं करते कोई यहाँ पे आ रहा है, और वैकुंठ में वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे। दोनों जगह में से कहाँ जाना चाहेंगे आप, विचार कर लीजिए। आप तो सब डिवोटी हैं, आप, मुझे पता है क्या उत्तर है, आप लोगों को पता है, बट विचारनी बात है ना, ऐसी जगह जहां जाएं और लोग कहेंगे ये क्यों आया और ऐसी जगह जहां आप कहेंगे ये क्यों नहीं आया अब तक, ये क्यों नहीं आया अब तक। दोनों में से कहां जाना चाहेंगे आप, विचार कर लीजिए। इज इट नॉट? महाराज परीक्षित के प्रश्न सतगुणी कर्मों के अनुपात पर आधारित हैं जिनके कारण इस लोक का प्राणी ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में जाने के योग्य हो सकता है। अगर आप लोग को याद हो, दूसरे स्कंद में शुरुआत में कथा आई थी कि जो लोग ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास आदि के हैं वह त्रिलोक से ऊपर जाते हैं। दैट मीन्स महरलोक, तपलोक आदि के ऊपर, मतलब इस सब ग्रहों को प्राप्त करते हैं। और जो अबृहत व्रत है, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, वो तीनों लोकों तक ही जाते हैं। तीन लोग को मतलब स्वर्ग तक ही जाते हैं। तो अलग अलग गति सबको प्राप्त होती है, अलग अलग कर्म के अनुसार। जिस लोक में हम रह रहे हैं उसमें भी जब तक कोई अनुपातिक रूप से उत्तम कर्म नहीं करता तब तक उसे समाज में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं होता। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बिना उस पद के लिए योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। ये तो हम लोग कल पढ़ लेते। इसी प्रकार जब तक इस जीवन में उत्तम कर्म नहीं किए जाते तब तक उच्चतर लोकों में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। कठिनाई यह है कि लोग ये कहते हैं कि जानवर, कुत्ता बनने में दिक्कत क्या है। हाँ, प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को कहते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति कह रहा है स्वामी जी आई एम पीसफुल, वो बुढ़ा हो गया, मरने वाला है, आई एम पीसफुल। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं ठीक है तुम इस समय शांत हो, लेकिन यह कैसे तुम सुनिश्चित करोगे कि जो अगला जीवन है उसमें भी तुम शांत रहोगे। जब कुत्ते की तरह तुमको, अगर कुत्ता बन गए और लतियाया जाएगा, लतियाया जाएगा, तब भी शांत रहोगे। जैसे हम लोग ऑब्जर्व किए, हम लोग अपने घर आ रहे थे, हमने उस कुत्ते को बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल हमारा कोई, अब वो रास्ते बैठा है तो उसको तो स्कूटर की लाइट पड़ेगी ही ना, ऐसे करके उठाओ। आप बताइए क्या ऐसा जीवन हम लोग, क्या सुबह हम लोग ऐसे उठना चाहते हैं कि कोई लाइट मारे और वहां से करके उठ रहा है? इज इट वेरी नाइस? आपने कभी चिड़िया को नहीं देखा कैसे भय में रहते हैं? बंदरों को देखिए, क्या इस तरह से खाते हैं हम लोग, और इस तरह से खाने के लिए बोला जाता है आपको बहुत खराब लगेगा, है कि नहीं? वी विल नॉट बी पीसफुल। हाँ, गिलहरी को देख लीजिए, ये सब बातें हैं, लेकिन लोगों को दिखता ही नहीं। पशु न पी न पशु, दिखता ही नहीं है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति केवल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? श्लोक देखिए, मेरे पीछे बोलिए। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोपिमाम्। क्या श्लोक नहीं दिखा रहे थे इधर? ओह, श्लोक याद भी नहीं है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदयाजिनोपिमाम्। भगवद गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं का व्रत लेकर के पूजा करते हैं। सोमवार को मान लो शिव जी का कर रहे हैं तो हाँ, ये एक दिक्कत है कि ऐसा नहीं कि शिव जी का सोमवार को, मंगलवार को हनुमान जी को, तो कौन सी लोक में पहुंचेगा हम नहीं जानते, लेकिन देवव्रता है ना, अलग अलग देवताओं को पूजेगा तो कहाँ पहुंचेगा पता नहीं। हो सकता शिव जी कहेंगे भाई तू एक दिन किया हमारा, तो उस दिन यहाँ पहुंचे, कुछ दिन के लिए यहाँ रहे, कुछ दिन के बाद रहे, हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ है कि किसी देवता का व्रत लेकर के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग सरोरा गए थे तो वहाँ माता जी की टोली बढ़िया थी। शनिवार को शनिदेव के मंदिर में, और मंगलवार को कुछ और गाते रहे, दुर्गा जी के कुछ अलग गा रहे हैं, ऐसे अलग अलग गा रहे हैं। तो वो कहाँ पहुँचेंगी वो तो भगवान वो तो अब देवता आपस में डिसाइड कर ले। लेकिन वैसे यहाँ अर्थ है कि कोई एक देवता को पूज रहा है व्रत लेकर के। पितृन यान्ति पितृव्रतः, पितरों के लोक में जाते हैं जो पितरों की व्रत लेके पूजा करते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाते हैं। तो अब भी कोई संशय है कि भूत होते हैं?
कभी कभी भक्तों को भी संशय होता है, भूत भी होते हैं। तो गीता ऐसे ही बोल रहे हैं भगवान गीता में, यान्ति मदया जिनोपिमाम। जब भी जो लोग इस श्लोक को जानते हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे जरा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल श्लोक है और भगवान के पास जाना बहुत सिंपल है। जो व्रत लेकर के किसी देवता की पूजा करता है वो कहाँ जाता है? उसी देवता के पास जाता है। अच्छा, अब ऐसा तो नहीं है कि वो 24 घंटे उस व्रत का पालन कर रहा है। ये आप बताइए, क्या कोई देवता का पूजा 24 घंटे कर पाता है? आप मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जो व्रत लेकर नाम कर रहा है वो भगवान की पूजा कर रहा है कि नहीं? नहीं जाएगा उनके पास। समझ में आ रहा है? एक बात समझने में बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे नहीं प्रभु जी जो पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के पास जाएंगे। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या बोलते हैं, कुछ लोग मेरे मन में आता था कि भगवान के पास, देवताओं के पास जाने के लिए तो शुद्ध हृदय की जरूरत नहीं है। यह भी हमारी गलत धारणा है। उस देवता के पास हम तभी जाएंगे जब हमारी वैसी चित्त की अवस्थिति होगी। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो अब ये काल भैरव की पूजा कभी नहीं करेगा। समशीला भजंती वै, समशीला भजंती वै, देवता भी उसी गुण से प्रभावित है और उनका उपासक भी, इसलिए उधर जा रहा है। समझ में आया? कैच कर रहे हैं? और जब व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। जब दीक्षा के समय भक्त समर्पण करता, आत्मसमर्पण करता, भाई हमने बहुत मस्ती कर ली, अब नहीं, अब आपके अनुसार चलेंगे, है ना। वैद्य के पास से जाते ना, बहुत मस्ती कर ली, अब आप बताइए क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है ऐसे करो, हाँ ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसे। तब वहां कह रहे हैं कि सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम, कृष्ण उसको अपना पार्षद बना लेते हैं, ये व्यक्ति मेरा है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना। बट आत्मसमर्पण करना है, गुरु के अनुसार चलना है। तो अब अगर वैसा व्रत लेके आप करेंगे तो क्यों नहीं पहुंचेंगे, ये बताइए। तो अब बात बड़ी क्लियर है ना। जगत दुख का घर है, हम अगर नाम व्रत करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित भगवान के पास पहुंचेंगे। इसमें टेंशन क्यों ले रहे? आप मैं देखिए, हर प्रकार का लोग सोच रहे हैं हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, पहुंचेंगे वो पहुंचेंगे। भगवान बोल तो रहे हैं कि पहुंचोगे। जो भगवान ने कहा कि भाई मेरी जो पूजा करता है मेरे पास पहुंच जाएगा, उसे पहुंच जाएंगे। खत्म। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा। गीता के अंत में बोलते जो गीता का अध्ययन करता है बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है। इस समय हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं ना बुद्धि के द्वारा पूजा। हाथ पैरों से ही पूजा होती है, पैरों से भी होती है मतलब, लेकिन हाथों से ही पूजा होती है खाली। इस समय बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। कब तक करते हैं? हमेशा के लिए करते हैं। और यह भी जानते से यह भी सिद्ध हो गया कि हर किसी को भी पूजो वहीं पहुंच जाओगे, ये नहीं होता है। और जब भी आप किसी देवोपासक को बोलो ये श्लोक कोट कर दो, उनको बोलो कि भाई देखो हम नहीं कह रहे कि आप पूजा करो भगवान की, आप विचार कर लो कि कहाँ जाना है, क्या बनना चाहते हो, बस। यू गिव पीपल ऑप्शन एंड दे आर मोर ओपन टू दैट। भगवद गीता के कथन के अनुसार जो लोग, इसी श्लोक के अनुसार, जो लोग उच्चतर लोकों में जाने के लिए अपने को योग्य बनाते हुए वहां पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार जो लोग पितृलोक जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर रहकर जो दशा सुधारना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। और जो लोग भगवान के धाम जाने के काम में लगे हैं वैसा परिणाम पा सकते हैं। क्या कॉमन है इसमें? अभिप्सताम। आप समझ में आया प्रभुपाद जी ने श्लोक क्यों कोट किया? ये शब्दार्थन अभिप्सताम, जिसकी जैसी इच्छा है वैसा वो पूजा करता है और वैसे उसकी गति हो जाती है। अभिप्सताम। तो प्रश्न आएगा फिर जी हम लोग ऐसे इच्छुक कैसे होंगे भगवान के धाम जाने के? जो ऐसे लोग हैं उनका संगत करके वो वही सब बातें करेंगे। जो जैसा होगा वैसी बातें करेगा ना कि भगवान के धाम कैसे जाएंगे, बातें करते रहिए, आप भी, आपकी इच्छा भी जाएगी और हम पहुंच जाएंगे। इसी को भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति नहीं जानता है भक्ति के बारे में लेकिन सुनता है, मृत्यु श्रुति परायण, वो भगवान के बारे में सुनता है तो वह भी तेपी चाति तरन तैव मृत्यु श्रुति परायण, जो सुनने के इच्छुक हैं भक्तों से वह भी मृत्यु को पार चले जाते हैं। जैसे आपने सुना नहीं बीच के श्लोकों में, स्वमृत अमृतत्व से ईशाना, वो भगवान अमृतत्व के ईश हैं।
कौन भगवान? भगवान कृष्ण, और कोई नहीं है। अमृतत्व के नियामक वही है, अर्थात जो उनका भक्त है उसको वह अमृतत्व देंगे। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं अभी तुरंत आपको क्या कहते हैं कोटेशन नहीं दे सकता, वो श्लोक में पढ़ा हूं चक्रवर्ती पाद की टीका में कि जिस दिन से आपने भजन करना शुरू किया, हमने सब ने, भगवान ने उसी दिन से संकल्प ले लिया कि इसको मुझे अपने पास लाना है, लेकिन तुरंत नहीं। वो मतलब धीरे धीरे करके सारे बंधनों खोलते चले जाएंगे और आपको अपने पास लेके आ जाएंगे। दिस इज वंडरफुल, कृष्ण इज सो वंडरफुल। जब मैं श्लोक को पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरे हृदय में इतने अनर्थ है, मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंच गया धाम। तब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था। आप कैसे पहुंच गए यहाँ पे? ऐसे ही बैठे हैं। एक क्षण के लिए इस धाम में नहीं बैठ सकता व्यक्ति अगर भगवान विष्णु की इच्छा ना हो। आप कैसे आ गए अनंत यहाँ पे? कहीं और कहाँ रहे हम? सी फ्रॉम शास्त्र पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तो देखो ना, लोग पैसा होने के बाद भी नहीं आ पाते। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, बट आस्क देम हाउ लॉन्ग, कब तक तुम्हारा होम बेस्ट होम रहेगा? नहीं, हम अपने किसी एक व्यक्ति को स्मरण करके बोल रहे हैं। दैट एक बहुत सुंदर मेडिटेशन में आया था मेरे की, मैं इस धाम को देख नहीं पा रहा हूं, बट वास्तविक रूप से धाम का एक बहुत प्रकाशमान स्वरूप है। अब मेरे समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? है ना, एक दिव्य स्वरूप है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं, जैसे कि अकबर नहीं देख पाया था, उसको दिखाया गया। यहां हम उसके आदि भौतिक स्वरूप को देख रहे हैं धाम को, लेकिन उसकी शक्ति है। पता है, एक व्यक्ति जो मेरे हिसाब से था, पहली बार आए हमारे घर पे आए थे नारद प्रिय प्रभु के साथ, मैंने पूछा वापस जाना चाहते हैं? कहते जाना तो नहीं चाहते, वो काम है घर पे सब दायित्व। हमने कहा नहीं, जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। आप जाना चाहते हो क्या? कहते नहीं, जाना तो नहीं चाहता। हमने कहा ये दिखाता है कि भगवान के धाम की शक्ति कैसे लोगों को स्पर्श करती। लोग एक बार यहाँ पे आए तो जाने का बाहर संकल्प नहीं उठता है। और अलग बात है कुछ काम है अपना, जो भी दुख है उसको इकट्ठा करने जाना अलग बात है, लेकिन ना मन नहीं करता जाने का। अद्भुत स्थान है। एक भक्त हमको बोले, आइए यहाँ आपका वर्क फ्रॉम होम है। कहते नहीं, वहाँ काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता काम करना। इट इज लाइक दैट। इच्छा की बात है, डिजायर की बात है। बाकी ये बताइए कि 16 माला करना क्या कठिन है? हमको तो रोटी बनाना ज्यादा कठिन लगता है। इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट ऐसे रोड, हमेशा तो भारत का नक्शा ही उत्तर प्रदेश का बनता है, जस्ट टू कॉम्प्लिकेटेड। 16 राउंड इज इजी, बस इच्छा है तो आप पार कर जाएंगे। देखना, 16 माला करते रहो, जिस दिन मरेंगे उस दिन अरे अरे वाकई सत्य था, तो वैकुंठ से विमान आ गया। जब एक ही नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है और मरते समय आदमी मन और वाणी और शैली से खराब होता है तब करा देता है, तो आप बताइए टेस्ट हो या ना हो, नाम करेंगे या पार नहीं हो जाएंगे? उत्साहित रहना चाहिए। कृष्ण इज जस्ट होल्डिंग यू हियर जस्ट फॉर सम पर्पस। उनको ज्यादा कुछ समय लगना नहीं आपको वापस लाने के लिए। बस ये दिमाग में घुमा, बस याद रखिए, बाकी तो बहुत अच्छा है। मैं खाली इस बात बोल रहा हूं कि वे वैसा परिणाम पा सकते हैं जब देवता अपने लोक में अपने उपासक को ला सकता है, पितृ ला सकते हैं, भूत ला सकते हैं। तो भगवान के तो कमजोर हैं क्या? भगवान को पोलियो हो गया है जो नहीं ला सकते? बताइए, भगवान का असमर्थ है। अरे इन लोग के पास भी सामर्थ्य भगवान से ही आया है। भगवान के एकदम कमजोर हैं, नहीं लेके आ गए हम लोग को यहाँ पे। प्रभु जी तो प्रयास करते हैं 5 दिन को मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा स्विम करके आ जाए, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। आने देते हैं ना भगवान आपको, 2 दिन के लिए आने देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, इच्छा है तो आप भगवान के पास जरूर पहुंच जाएंगे। सत्वगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, ये मिश्रण के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। भक्ति युक्त योग तथा अंत में नितांत शुद्ध भक्ति के नाम से जाने जाते हैं। यह शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और पराभक्ति कहलाती है। बाकी सब कुछ है वो गुणों के अंदर होते हैं। केवल इसी के द्वारा ईश्वर के दिव्य धाम को पाया जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो जना। अनन्य भक्ति के द्वारा, जिसमें साधन भक्ति है और उसका लक्ष्य भी भगवान की भक्ति ही है, ऐसा करने से भगवान के पास पहुंचता है। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, अपितु उतना ही वास्तविक है जितना कि चंद्रमा। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। तो आप प्रश्न को, भाई दिव्य गुण कैसे होंगे? तो उन लोगों का संग करने से जिनका दिव्य गुण है। तो उनका दिव्य गुण कैसे आया? वैष्णव का संग करने। तो उनके पास कैसे आया? भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी कि कुछ ना कुछ वैष्णव हमेशा रहते हैं। बस लास्ट बात बोलूंगा, प्रभुपाद कहते हैं यदि आपको भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा है
तो भगवान आपके पास एक प्रमाणिक गुरु लाके देंगे। इट इज इम्पॉसिबल कि नहीं प्राप्त हो। और अगर नहीं प्राप्त हुआ किसी को तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दीक्षा जिसकी नहीं हुई है उसको भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से स्पष्ट पूछा है, और आप फिर महाराज से कंफर्म कर लेना, गुरु का अनुगत्य मतलब चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे दीक्षा गुरु हो, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संप्रदाय की शिक्षा को स्वीकार करना, दीक्षा गुरु की व्यवस्था भगवान कर देंगे। लेकिन कोई भी प्रामाणिक रूप से श्रीमद् भागवतम भगवद गीता पढ़ रहा है, उसको क्लिक करना शुरू कर देंगे, भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है। भगवान आगे सारे रास्ते खोलते जाएंगे। यह अपने जीवन में आप स्वयं होते हुए देखेंगे, देख रहे हैं, बस उसको छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, इटर्नल एंड ब्लिसफुल लाइफ इज अवेटिंग अस, व्हाई शुड वी रिजेक्ट इट। है ना, कोई सुबह कर 16 माला नहीं कर रहा तो ये बोला ना, हमें नहीं जाना वैकुंठ, हमें नहीं जाना भगवान के धाम, हमें नहीं जाना, तुम जाओ तुम जाओ, हमें नहीं जाना। नहीं तो क्या मुश्किल है। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, इस जगत में लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि उनका प्रभाव, उनका जो कर्म है वो सफल होगा, है ना। लेकिन ये भगवान का शब्द है कि जो मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा, मेरा अर्चन अन्यथा नहीं जा सकता है। व्हाट अ स्टेटमेंट। श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वा, लेकिन श्रद्धा के अनुसार, श्रद्धानुसार इच्छा के अनुसार फल का हेतु बनता है। कोई व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है स्वर्ग प्राप्त करेगा, और भगवान की प्राप्ति करना चाहता है भगवान के पास चला जाएगा, ये बात है। लेकिन हरे कृष्णा आपने बोला है तो ये फलीभूत होगा ही, ये बात समझने का। ये आप लोग को बहुत सामान्य लगता है, कितनी मुश्किल से किसी को भक्ति हम बारे में समझा पाते हैं, और वो बेवकूफ़ सा कथा होता सुनता नहीं, फिर ड्रॉप कर जाएगा, ये करेगा वो करेगा ये करेगा, वो बड़ा दुख लगता है इसमें। वो समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा भाग्य बन गया। इसीलिए कथा सुनना शुरू है। आपसे निवेदन है कि कल सुबह आप लोग हो सके तो गीता क्लास में जो लोग आ सकते हैं वहाँ, बहुत सुंदर श्लोक है, स निश्चय न योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा, बहुत अच्छा श्लोक है। वहाँ भगवान समझा रहे हैं किस प्रकार से व्यक्ति को ये निश्चय प्राप्त होता है कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा ही। विल सी दैट, आई जस्ट सी सम क्वेश्चंस आर देयर एंड देन विल स्टॉप। हाउ टू लिव इन द मूड ऑफ वृंदावन व्हाइल लिविंग आउटसाइड फ्रॉम वृंदावन। बस स्पष्ट है, वृंदावन में कृष्ण केंद्र में है, श्रवण कीर्तन के द्वारा कृष्ण की सेवा में लगिए तो आप इनसाइड हो जाएंगे। अगर कोई वैष्णव मजाक में आशीर्वाद दे तो क्या वो भी मैनिफेस्ट हो जाता है? अब डिपेंड ये करता है कि वो वैष्णव कितना उच्च कोटि का है। मजाक में आशीर्वाद क्यों देगा? आशीर्वाद तो हृदय से आता है ना। बहुत अच्छी बात आप वो प्रश्न किया तो मैं बोल देता हूँ। भक्त कहाँ से सुना मैंने पता नहीं, लेकिन पता नहीं किससे सुना था, बड़ा अच्छी बात की, आशीर्वाद मुख से नहीं रोम से निकलता है। व्हाट डज दैट मीन? हम लोग बोलते हैं ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी, लेकिन व्यक्ति अगर सच्चे दिल से सेवा करता है तब आशीर्वाद आता है। और सेवा बहुत स्पष्ट है। आज आप लोग महाराज के लेक्चर सुने ना, दीक्षा क्या है, तो महाराज स्पष्ट बता रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा गया कि आप हम वहाँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, आपकी क्या सेवा? तो कह रहे हैं जो प्रभुपाद जी की आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है, आप अच्छे से भक्ति करिए, यही मेरी सेवा है। अच्छा, अब आप बता दीजिए, मान लीजिए आप दीक्षा गुरु हैं, मैं नहीं कह रहा आप हैं, लेकिन मान लीजिए आप दीक्षा गुरु है, आपका शिष्य आपके पास आता है, महाराज जी गुरु महाराज जी क्या सेवा करेंगे, लस्सी पिलाओ। आप बोले कि ऐसा नहीं बोला, क्योंकि सब जब करते हो, नहीं गुरु महाराज जब तो नहीं हो रहा है भागवत पढ़ रहे हो, नहीं भागवत तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, तो फिर क्या सेवा कर रहे हैं बताइए? चैंट हरे कृष्णा, स्पिरिट हरे कृष्णा। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, प्रभुपाद महाराज जी बड़ा अच्छा बता रहे थे, कह रहे देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, शिक्षा तब तक फलीभूत नहीं होती जब तक गुरु को दक्षिणा नहीं देते। तो क्या केवल धन ही दक्षिणा होता है? नहीं। मुख्य बात देखिए, प्रभुपाद से पूछा कि हाउ कैन वी रिपे यू, तो प्रभुपाद कहते यू कैन नॉट रिपे मी। लेकिन अगर आप इस भक्ति का प्रचार करते हैं, किसी तरह एक जीव को भी मदद करते हैं अपने अलावा, तो आप प्रभुपाद जी के गुरु की आज्ञा का, गुरु को सबसे बड़ा दक्षिणा दे रहे हैं। दिस इज व्हाट दे वांट, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। ये बात है। ये सब मेरे शब्द नहीं है, सब प्रभुपाद जी के। दान की गई काओ में से एक काओ वापस उनको मिल गया। हाँ मुझे पता है, मुझे लीला पता है भाई। ऐसा कर सोच रहा है कि उनको नहीं पता, हम खाली पूरा लीला सुनाने लग जाएंगे तो फिर क्लास नहीं कर पाएंगे। वी हैव बीन सेव्ड, यस, एंड आवर ड्यूटी इज टू रिमेन सेव्ड। ओके, और कोई प्रश्न नहीं है। ज्ञान योग और अष्टांग योग में क्या अंतर है? आहा हा,
क्या गीता में तो आप नियमित रूप से आते हैं। लगता है हमारी जब अंत्येष्टि क्रिया होगी तब समझ में आएगा। अरे इतनी दिन से क्या समझा रहे थे ज्ञान योग अष्टांग योग। ज्ञान योग में व्यक्ति तपस्या करता है और उसमें वह आत्मा और अनात्मा का भेद का प्रयास करता है। अष्टांग योग में वह यम नियम ध्यान धारणा उसका प्रयास करता है। समम काया शिरो गिरिवम क्लास नहीं सुने आप, उसका अभ्यास करता है, अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करता है। ओके, ये अच्छा प्रश्न। रामायण पूरी बीत गई जी, सीता का हस्बैंड कौन? ये अच्छा प्रश्न है। अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही ना हो तो इस इच्छा को कैसे डेवलप करें? क्लास में क्यों आए फिर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना। ये क्लास में कौन, ये पूरी क्लास सुने, ये इनका पहला प्रश्न ही था क्लास शुरू होने से पहले, और अब क्लास के बाद में प्रश्न कर रहे हैं। आज कोई बात नहीं, आज सिंसियर है, लेकिन बहुत इनोसेंटली पूछ रहे हैं। अगर आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं थी तो आप क्लास में आए क्यों? लेकिन आप हमको बहुत अच्छा उत्तर बताएंगे जो महाराज सुनाए थे। महाराज गिव्स मी सच अ पर्ल, सच अ अमेजिंग। भगवान हमको महाराज जी के मुख से ना कभी कभी आप लोग पता नहीं, का हमको नहीं पता आप लोग क्या सीखते हैं, मतलब क्या क्या पकड़ते हैं, लेकिन महाराज जी तो ऐसी बात हमको बता देते हैं कि बिल्कुल गेम चेंजिंग। तो कई बार भक्त लोग कहते हैं भाई जब तक भगवान को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा नहीं होगी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो हो सकता है व्यक्ति निराश हो जाए। महाराज इतना सुंदर बोले, गुरु पूजा के समय बोले, तो यह बताइए कि क्या भक्ति उस उत्कंठा को जागृत नहीं कर सकती है? जब आपके मन से कषाय हटेगा, भक्ति बढ़ती जाएगी, तो क्या भगवान को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती नहीं चली जाएगी? तो एक प्रोसेस है ना। आप बताइए, श्रद्धा के स्तर पर मेरी बहन कुछ भजन नहीं करती थी उस समय, आज से 10-12 साल की बात, गोलोक मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहने का फ्री मिल जाएगा। तो सुन करके गोलोक की महिमा, उसकी इच्छा तो आई ना। आज वो कुछ जप कर रही हैं, कुछ तो कर रही हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, प्रसाद पर कुछ तो कर रही है, कृष्ण को स्वीकार तो कर रही है। आप लोग की बिल्कुल इच्छा नहीं भगवान के धाम जाने की। और ये प्रश्न की इच्छा नहीं हो तो कैसे जागृत करें? तो क्या इसमें भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं है? आप कैच कीजिए इस बात को। ये प्रश्न किया गया कि अगर भगवान के धाम जाने की इच्छा नहीं तो कैसे जागृत करें। इसका मतलब इसमें भी कुछ है ना, इच्छा कि भगवान के धाम जाने की इच्छा कैसे जागृत करें। तो ये प्रश्न ये है कि इच्छा को कैसे प्रबल करें। इच्छा तो है तब तो आप प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आप भक्तों की संगत में आए तब तो ये प्रश्न कर रहे हैं भगवान के धाम बेसिकली कैसे जाए। तो भक्तों की संगत में करिए जिनकी और इच्छा है। और इच्छा कैसे प्रकट होती है? जैसे कृष्णलाल माता जी, आप कुछ एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई प्रयास कर रहे हैं, व्हाटएवर प्रयास कर रहे थे, हो गया, तो इच्छा आई ना। तो ये आपकी इच्छा थी, ये कैसे मालूम चला? एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फिनिश, सिंपल। तो जब हम कहें कि आपको भगवान के धाम जाने की इच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सुबह उठ के जप करते हुए दिख रहे हो तो ये दिख रहा है कि आपकी इच्छा है, फिनिश। प्रभुपाद जी कहते हैं डोंट बी लॉस्ट टू कृष्णा। कृष्ण को आपको ढूंढना नहीं पड़े, भक्ति करते रहिए। भगवान अच्छा ये इसको वही है, वहीं से उठा लो, जब कर रहा होगा, वैकुंठ के मरने का मालूम समय आए, वैकुंठ के निवासियों को बोलते हैं वो वहीं उस टाइम वहीं मिल जाएगा, भगवान का उस टाइम मिल जाएगा, ले आओ उसको। प्रतिष्ठान पर के ब्राह्मण संग नहीं हुआ, जो मन भगवान को खीर अर्पित कर रहा था, भगवान मुस्कुराए और वापस बुला लिए। हर दिन खीर का भोग लगाता था। जिस दिन भगवान प्रसन्न हो गए पूरी तरह से, या इच्छा होगी चलो अब इसको वापस बुलाते, उसी दिन वापस आ गया। उस दिन वो पूरी तरह स्वस्थ था। आपको पता, एक मैं कहानी सुना के आपको फिनिश कर, दिस इज रियली रियली नाइस। आप किसी दिन भी भगवान के पास जा सकते हो, किसी दिन, कभी भी। रूप गोस्वामी जी इस कथा को भक्ति स्वामी सिंधु से बताते हैं कि एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, और उसके पास कोई धन नहीं था भगवान की सेवा करने के लिए। तो उसने सुना एक बार कथा में कि मन में भी सेवा हो सकती है, बड़ा खुश हो गया। कहते हैं अच्छा ये तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो गंगा जी का जल, यहाँ का जल और वहाँ का जल, सारी पवित्र नदियों का जल लाकर छान करके मन में ही भगवान का अभिषेक करता, फिर भोजन बनाता, भगवान को अर्पित करता। ऐसे करते करते पूरे साल बीत गए, कई साल बीत गए। एक दिन भगवान को वह मन में खीर अर्पित कर रहा था। तो खीर जो है ठंडी अर्पित करनी चाहिए, तो खीर बन गई, गर्म थी, मन में ही गर्म थी। तो उसने अपने इस उंगली से खीर को टच किया कि देखें कितनी गर्म है, और उसका ध्यान टूट गया, और देखा उसने कि वाकई उसकी उंगली जल गई थी। देख रहे हैं मन का ही कितना प्रभाव होता है। और भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी कहें क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो कुछ उत्तर नहीं दिए, उस भक्त को वापस बुला लिए। वो स्वस्थ था, बढ़िया था, और भगवान उसी समय उसको वापस ले आए। तो किसी भी समय भगवान के पास जा सकते, कभी भी। बस हमको हमारा कर्तव्य भजन करते रहे। भगवान जब प्रसन्न होंगे, जब जितना प्रसन्न हो जाए, जब उनकी इच्छा हो, हमको वापस के लिए आ सकते हैं। ओके, अच्छा, एक और प्रश्न है।
मुझे फिर भी ज्ञान योग समझ नहीं आया. इज इट अबाउट सांख्य? ओके, यस, सांख्य योग एंड ज्ञान योग इज सेम, जिसमें भौतिक प्रकृति से 24 तत्वों और आत्मा और परमात्मा, यस 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 यस, उनको अलग किया जाता है और आत्मा को अलग भेद देखने का प्रयास करते हैं. ज़्यादा समझिए मत, हमें को भगवान की भक्ति करनी है बस. हाँ, लेकिन बात यही है, यही ज्ञान योग कहलाता है. सही है. पहले यज्ञ में राक्षस बाधा डालते थे, आजकल परिवार वाले ही बाधा पहुंचाते हैं, क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है. प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि जब आप भजन करना शुरू करेंगे तो पूरा विश्व आपके अगेंस्ट हो जाता है. इसीलिए तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि. परिवार वाले, वैसे तो जिस प्रश्न व्यक्ति ने प्रश्न किया उनके खाली पति हैं और तो है नहीं कोई. उनको इतना खिला दीजिए कि वो उठ ही ना पाए, सोते रहे आराम से और आप जब करते रहिए. तुम लोग तो कुछ अपना कर्तव्य करते ही नहीं. हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यस 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 यस. हम तो बस इतनी बात समझते हैं, आज भी मर सकते हैं, कल सुबह क्लास नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? प्रभु जी सुधार गए, कहाँ सुधारे पता नहीं, लेकिन सुधार गए. हु नोस. मेरी माँ मेरे को बढ़िया से घुघरी खिलाई, मटर, उसके बाद तो क्या कहते हैं लैया खिलाई, उसका शाम को रात में खत्म. तो ये क्या मैं कर सका बताइए? और मैं सामने भी बैठा तब भी क्या कर लेता? क्या कर सकते हैं बताइए? तो जो कोई भी आज बाधा डाल रहा है वो कुछ भी बाधा डाल नहीं सकता. बाधा केवल मेरी ही है, मैं ही नहीं कर रहा हूं. आपकी जिसने प्रश्न किया, गर्दन तो नहीं काटी गई आपकी. हाँ, गर्दन काटी किसी ने? परम पूज्य जयपताका महाराज पे तो गर्दन पे चक्कू भी चल चुका है, वो तो भक्ति नहीं छोड़े. क्या उतनी समस्या है बताइए? जिसने प्रश्न किया है कम से कम गर्दन तो हिलाइए. क्या आपकी गर्दन पे छुरी चली हरि नाम करने से? नहीं ना, ना. जीसस जी को भगवान, जीसस क्या कहेंगे, जीसस प्रभु को सूली पे टांग दिया गया, क्या हमें सूली पे टांगा जा रहा है? तो इतना तो कोई बड़ी कठिनाई नहीं है. ठीक है, भगवान का प्रसाद खाइए, जप कीजिए, एवरीथिंग विल बी ओके. इतना परेशान नहीं, 2-4 ताने सहन लेने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, जब 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 अपमान नहीं होगा तो ये कैसे मालूम चलेगा कि इतनी सहिष्णुता आई है? हम मान लें हम बहुत बड़े एडवांस डिवोटी हैं, तो कुछ अपमान होगा, कुछ कुछ तकलीफ दी जाएगी, तब तो सहन होगा, तब तो आपको सब चेक किया जाएगा ना. आपने एग्जाम की तैयारी करी तो आप पास हो गए तो मालूम चला ना कि हाँ भाई हमने पढ़ाई करी. तो भगवान अपने भक्तों को ऐसा परीक्षा में डालेंगे ही, सहन तो सबको करना पड़ता है. विल स्टॉप हियर, ऑलरेडी 8:30 बज गया. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्णा.